बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को खुश रखे। 2025 स्टार्ट हो रहा है और 2025 की क्या एनर्जी है, क्योंकि जब भी नया साल आता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, जानना चाहते हैं कि नया साल हम सब के लिए कैसा साबित होगा। तो ईयरली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा और क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कैप्रिकॉन के, और बहुत कुछ है आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2025 2+2+5 को इज इक्वल टू ऐड करें तो बनता है नंबर 9। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मार्स को, जिसको मरीख कहा जाता है, हिंदी में मंगल कहा जाता है। मंगल का मतलब होता है दंगल। दंगल यानी कि ये मार्स प्लैनेट अग्रेसिव प्लैनेट होता है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है, एक्टिविटी का एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, और ये नंबर 9 जो है स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। तो ये साल स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर है, एक्टिविटीज का नंबर है, जो हमने प्लान्स काफी अरसे से बना रहे हैं अपनी जिंदगी से रिलेटेड, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो इस साल में जरूर उनका एक्शन होगा। वो प्लान जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो चीजें रुकी हुई हैं, स्टक हुई हुई अपनी आपकी जिंदगी में, वो चीजें जो हैं इंशाल्लाह उनमें एक्शन आप देखेंगे, चीजें होती हुई आपको नजर आएंगी। और जो स्ट्रगल आपने काफी अरसे से अपनी जिंदगी में की है, उसमें अब जो है उसका आउटकम आप देखेंगे। ये साल अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो प्लैनेट सैटर्न का ईयर भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट, जिसको सयारा जोहल कहा जाता है, सबसे धीरे धीरे चलता है। सारे जो प्लैनेट्स हैं उन सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट प्लैनेट सैटर्न होता है। और प्लैनेट सैटर्न जो है वो 2023 से पाइसेस में मौजूद था, क्योंकि ये जो प्लैनेट होता है 2.5 से 3 साल इसको लगते हैं एक दूसरे प्लैनेट में ट्रांजिट होने में। ये 23 से पाइसेस में मौजूद था, अब ये एरीज में ट्रांजिट करेगा ऑन मई 2025 में। तो इसके बाद हम टैरो कार्ड्स भी चेक करेंगे कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं कैप्रिकॉन के बारे में, आने वाला साल कैसा रहेगा। कुछ कैप्रिकॉन की पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कैप्रिकॉन वाले बड़े रिजर्व से लोग होते हैं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट और ज़हीन लोग भी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ये अपनी इमोशनल लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, अपनी इमोशनल लाइफ को ये डील नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को ये डील नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वैसे ये फुल ऑफ एम्बिशंस होता है, करियर ओरिएंटेड बहुत होते हैं। मैं कहती, मेरे कहने के मुताबिक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कैप्रिकॉन के बारे में, कि तमाम जो ज़ोडिएक साइन से सबसे ज़्यादा जीनियस जो होता है वो कैप्रिकॉन होता है। एनीवेज, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि न्यू ईयर 2025 कैप्रिकॉन के लिए कैसा साबित होगा। फर्स्ट हाफ की बात करेंगे, लव लाइफ, रिलेशनशिप, 4 ऑफ सोर्ड, देन फिर उसके बाद जो कार्ड है वो है टावर का कार्ड है, उसके साथ एक और कार्ड भी निकालेंगे, मैजिशियन का कार्ड है। तो फर्स्ट हाफ, जैसे कि मैंने कहा, कैप्रिकॉन का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जिसमें जो है वो आपकी जो है नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ओवर थिंकिंग आप बहुत करें, किसी चीज़ को अगर सोच रहे हैं तो सोचे जा रहे हैं, उसके नेगेटिव पहलू के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी जो है वो नेगेटिव सोचे जा रहे हैं। फिर अगर आप किसी चीज़ को कोई प्लान बनाते हैं और वो प्लान नहीं हो पाता है, तो आप उससे निकलने का आपको रास्ता, जैसे आप नहीं, स्टक हो जाते हैं, आप ब्लॉक हो जाते हैं। तो पर्सनल लाइफ अगर हम देखें, लव रिलेशन या मैरिड लाइफ, फर्स्ट लाइफ थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उससे फाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक हो जाएंगे या फिर आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा
उसमें चली जाएगी, खराबी में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा कैप्रिकॉर्न के साथ। आप मुसलसल आप जो है फाइट करते रहेंगे। शादी के मामलात भी मुझे थोड़े से कैप्रिकॉर्न के फर्स्ट हाफ में डिले नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर आप अपने पर्सन के साथ कोई कमिटमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे डिले नज़र आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं, अपने पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा, रीयूनियन नहीं हो रहा, तो फर्स्ट हाफ आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप सेकंड हाफ की तरफ पहुंचेंगे, आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी। जहां आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, जहां आप इतने ज़्यादा ब्लॉक सिचुएशन में थे, तो जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला होगा, आप अनब्लॉक हो जाएंगे, आपका रीयूनियन हो जाएगा, या आप जो है मूव ऑन करेंगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है सेकंड हाफ में। और शादी की तरफ मामलात मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी हो जाएगी। जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, या फिर दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा सेकंड हाफ। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ में मसले हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पर्सन किसी और कंट्री में हैं, आप कहीं और हैं, वो आपको बुलाते नहीं हैं, तो इस तरह की जो मसले हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे, और आपका एक रीयूनियन सा हो जाएगा, फैमिली रीयूनियन होगा, आपको औलाद की खुशी इंशाल्लाह नसीब होगी, और आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपकी औलाद जो है उनकी खुशियाँ आपको नसीब होंगी, जैसे कि उनकी शादियाँ हो सकती हैं, उनका फ्यूचर करियर से रिलेटेड खुशियाँ हो सकती हैं, या फिर आपकी अपने पार्टनर के, अगर पर्सन आपका टॉक्सिक है तो उससे आपका जैसे मुझे लगता है कि चीज़ें एंड हो जाएंगी, और आपकी ज़िंदगी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगी। तो आपके कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों की लाइफ में रीयूनियन नज़र आ रहा है। करियर की अगर हम बात करें तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फर्स्ट हाफ करियर के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपको बहुत जो है वो आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको बेहतरीन कोई नौकरी मिल सकती है, आपके जो कारोबार में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी, आपको पैसों में बहुत जो है वो प्रॉफिट होगा। आप अपना मकान खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पे आपको कामयाबी मिल रही है। पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी, अपना कारोबार करना चाहते हैं तो भी आपको जो है वो आपका कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन आपको बस सोच समझ के फैसले करने हैं, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के फैसले नहीं किए, उस वक्त इंसान कभी कभी इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, या बहुत इतनी खुशियां मिल जाती हैं कि इंसान हर किसी पे भरोसा करना शुरू कर देता है, तो फिर आपको सेकंड हाफ में उसका नुकसान भी पहुंच सकता है। आपको धोखा मिल सकता है, आपको चीट कोई कर सकता है, आप किसी बहुत बड़े नुकसान से भी गुजर सकते हैं। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि अगर आप पैसों का कोई लेन देन करते हैं तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या लीगल तरीका अख्तियार करना है। और अगर आप जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अगर वो इलीगल वे में गए तो उनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है, या उनको जेल हो सकती है, उन पे कोई केस हो सकता है। तो आपने जो भी काम करना है लीगली करना है, कोई भी इलीगल अगर आप काम करेंगे तो आपको उसका नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियली भी मुझे काफ़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं इस साल, और कुछ आपकी ज़िंदगी में मौज़े भी नज़र आ रहे हैं, मिरेकल्स नज़र आ रहे हैं, और जो आपने इतने अरसे से दुआएं की हैं वो कबूलियत की तरफ जा रही हैं, आपकी विशेस पूरी होती हुई जा रही हैं, और आप किसी नए काम का आगाज़ कर रहे हैं। स्पेशली फर्स्ट हाफ में कोई नया बिजनेस हो सकता है,
कहीं पे मूव कर रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स मुझे फर्स्ट हाफ में नज़र आ रही हैं, और उसका जो है आउटकम, उसका जो रिजल्ट है आप सेकेंड हाफ में ज़रूर आपको मिलेगा। कोई भी आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, या आपका कोई भी बिजनेस है, ज़मीनों का बिजनेस है, या खेती बाड़ी करते हैं, या फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज है, या फॉरेन ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में थोड़ी कमज़ोरी, और जो फीमेल्स हैं, उन खवातीन हैं, उनको इस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको आपने सीरियस लेना है, इग्नोर नहीं करना है, लाइट नहीं लेना है, बल्कि अगर कोई भी इश्यूज़ होते हैं माहवारी के, या कोई भी औलाद ना होने के कोई भी इश्यूज़ अगर आपको हैं, इनर वीकनेस है, हाँ, ख़वातीन के साथ-साथ मेल को भी कोई कमज़ोरी हो सकती है, तो उनको भी ज़रूर अपना जो है ख़याल रखना है, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है। तो सन की एनर्जी है कि सेकेंड हाफ में आपकी सेहत जो है बेहतरीन होगी। आप बहुत अपने अंदर एक ताकत सी फील करेंगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, और आपकी हीलिंग होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है। और अब हम ये टैरो कार्ड्स थे, और टैरो कार्ड्स के मुताबिक जो प्रेडिक्शन थी वो मैंने आपसे शेयर की है। अच्छा, आपके जो लकी कलर्स हैं इस पूरे साल के, वो हैं ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। आपके लकी नंबर्स हैं 7, 16 एंड 25। और आपका जो लकी डे है वो सैटरडे, यानी कि हफ्ते वाला दिन लकी डे होगा। और आप जो कलर्स मैंने बताए हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, इन्हीं चीज़ों का आप सदका दे सकते हैं। सैटरडे वाले दिन दें तो बेस्ट है। वंस अ मंथ दे सकते हैं, वंस अ वीक दे सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों आप दे सकते हैं। और आपने जो इस पूरे साल विर्द करना है कैप्रिकॉर्न को, वो है या हय्यू या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम का आप लगातार विर्द करें, अनलिमिटेड, जितना भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं ज़रूर करें। कम से कम भी अगर आप डेली करें तो 101 टाइम्स आपने या हय्यू या कय्यूम का विर्द ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हर काम में कुदरती मदद ज़रूर मिलेगी। तो जनाब, ये था ईयरली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न। होपफुली आपको पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो लोग अपना पर्सनल ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, अपना पर्सनल जायचा पूरे साल का बनवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, वो इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।